Hello students, this is Vivek Mishra from SVIC Inter College, Sagargarh, Bangalore, Pennsylvania. Students, it is my third lecture related to the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and it is the last lecture of this lesson. Students, I hope you are all good and your studies are going too good. In this previous lecture, we have completed when Nelson Mandela says that no one is born hating another person because of the color of his skin, of his background, his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. नेल्सन मंडेला ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे से नफरत नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपने बर्थ से या उसके कहा जाए कि धर्म से किसी से नफरत नहीं करता है। आगे उन्होंने क्या क्या बताया है, उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। आगे उन्होंने क्या क्या बताया है, उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में पहले तो मैं सिर्फ अपनी आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, मीन्स जो अस्थाई नहीं है। ट्रांजिटरी मीन्स ऐसी चीज़ें जो एक पल के लिए हैं, फॉर ए मोमेंट कहा जाए, एक क्षण के लिए। वो कह रहा है द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं ऐसी आज़ादी चाहता था जो क्षणिक थी, जैसे रात में बाहर रहने की आज़ादी हो, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। रीड पढ़ने की आज़ादी हो, वॉट आई प्लीज्ड मीन्स विच थिंग्स आई लाइक, I must be free for it. Which subject I want to choose for the study, I must be free for it. Which section I want to choose, I must be liberate for it. मीन्स नेल्सन मंडेला ये कह रहा है कि मैं जो भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं लेट नाइट बाहर रहना चाहता हूँ, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं पसंद करता हूँ जाना, मैं वहाँ पे जाने के लिए आज़ाद रहना चाहता हूँ। इसके लिए वो आज़ादी की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Later, बाद में as a young man in जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उन्होंने बताया कि बेसिक जो सामान्य होता है, मतलब हम कह दें कि जो आधारभूत आज़ादी है, एंड ऑनरेबल और जो सम्मान है,
of achieving my potential. Potential means students, your power, your capacity, your क्षमता. उन्होंने बताया कि जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में जो मेरी क्षमता है उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आज़ादी. एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और एक ऐसी आज़ादी के लिए जो कि नियमानुसार जीवन जीने में कभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, मीन्स बाधा ना बने, कभी अवरोध ना बने. मतलब नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में एक व्यक्ति के रूप में मैं ऐसी आज़ादी के लिए तड़पता था कि मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकूं, स्वयं की कमाई कर सकूं, विवाह कर सकूं, और एक परिवार रखने की जो आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी है वो मुझे मिल जाए. और वह आज़ादी जो अगर मैं लॉफुल होकर के, मतलब नियमों में बंद करके अपने जीवन को जीऊँ तो कभी उसमें अवरोध ना उत्पन्न करे. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. But लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा दैट कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, ऐसा नहीं था सिर्फ मैं ही गुलाम था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री, बल्कि मेरे जो भाई बहन थे वो भी आज़ाद नहीं थे. आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ऐसा मैंने देखा that कि it was not just my freedom, ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी. that was curtailed, जो कि प्रतिबंधित थी, reduced थी, जिस पर रोक लगाया गया था, वो सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी. that बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सबकी आज़ादी थी हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखाई देता था. मीन्स हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि उस समय उनकी तरह दिखने का मतलब क्या था. जितने भी साउथर्न लोग थे, मतलब साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन सब पे इस तरीके के बॉन्ड लगे हुए थे, वे सभी, उनमें से कोई भी आज़ाद नहीं था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कह रहे हैं उस समय जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल. उन्होंने बताया कि उसी समय जो मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख थी, हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी आज़ादी की भूख थी. स्टूडेंट्स, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ रहा है आज. 100% इनके वर्क्स ऐसे थे, इनकी जो पैट्रियट्स ऐसे थे, ये एक ऐसे पैट्रियट्स थे कि जिसके वजह से हमें मजबूर होकर के ये पढ़ाया जा रहा है. हमें ये पढ़ना पड़ रहा है कि हमारे अंदर अगर जज्बा हो, जुनून हो, तो परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं. तो उन्होंने बताया कि हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल. जो मेरी भूख थी, मेरी आज़ादी की भूख थी, अब वह भूख सिर्फ मेरी भूख नहीं थी, बल्कि हमारे सभी लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man
into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. Students, it was this desire for the freedom of my people. वो कह रहे हैं कि मेरी जो ये इच्छा थी, और कैसी इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लीव देयर लाइफ्स, सम्मानपूर्वक मेरे लोगों की सम्मान से जीने की जो यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को भी गतिमय बना दिया था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, कह रहा है उसने बदल दिया, ट्रांसफर चेंज कर दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत, एक डरे हुए युवा को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी युवक के रूप में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अवेडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, ये बता रहे हैं कि जिसने एक पालन करने वाले, एक नियमों को मानने वाले अटॉर्नी को क्रिमिनल बना दिया है, अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, फिर बताता है दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को पसंद करने वाले, प्रेम करने वाले पति को उसने परिवर्तित कर दिया है इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसे व्यक्ति में जो आज विदाउट अ होम, बिना घर का है, जिसके पास स्टूडेंट्स आज के समय में घर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आज वो बिना घर के रह रहा है, जबकि ऑन दैट टाइम ही वॉज द मोस्ट लविंग पर्सन बाय हिज फैमिली, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। फिर बताता है दैट फोर्स्ड, उसने दबाव बनाया है, मजबूर कर दिया है, ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन को पसंद करने वाले व्यक्ति को, टू लीव लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह रहने को, तब एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए उसने परिवर्तित कर दिया है कि जो व्यक्ति आप परिवार में एक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था, आज वो ऐसा मजबूर हो गया है कि एक साधु की तरह या एक भिक्षुक व्यक्ति की तरह जीवन को व्यतीत कर रहा है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कहते हैं I am no more virtuous, मैं बहुत अधिक virtuous. What is the means of virtuous? वर्च्यू मीन्स होता है गुण, तो वर्चुअस मीन्स गुणी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अथवा अधिक आत्म बलिदानी नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, वो बताते हैं कि मैं अगले व्यक्तियों की तुलना में अधिक बलिदानी या अधिक गुणी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर, मैं बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका आनंद नहीं ले सकता, मुझे उनसे मज़ा नहीं आ सकता, उनकी जो आई वॉज अलाउड एंड लिमिटेड फ्रीडम, सॉरी तो देखते हैं, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। उन्होंने क्या बताया कि मैं
ऐसे नहीं रह सकता हूँ कि जो लोग आज़ाद नहीं हैं, जो थोड़ी सी मुझे आज़ादी मिल रही हो, यही आज़ादी मुझे आनंद दे रही हो। मतलब ये थोड़ी सी आज़ादी मुझे कोई आनंद नहीं दे रही। आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री। फिर कहते हैं मैं जानता था कि जो मेरे लोग हैं वो अभी आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। वो बताते हैं फ्रीडम इज इंडिविजुअल। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेंज ऑन मी। देखिए फ्रीडम इज इंडिविजुअल। उन्होंने बताया कि जो आज़ादी है वो इंडिविजुअल है, अविभाज्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई बांट नहीं सकता, इसको कोई किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता। ये इंडिविजुअल रहेगी, सिंगल रहेगी। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल। फिर वो बताते हैं मेरे लोगों के ऊपर जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, और वो चेन जो थी वो सारी की सारी चेनें जो लोगों के ऊपर पड़ी हुई हैं, चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन ऑन मी। ये सभी चेन लोगों के ऊपर न पड़ करके बल्कि मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरों के समान है। यानी मेरे लोगों में से एक के ऊपर भी पड़ी हुई जो जंजीर है वो सभी पर पड़ी हुई जंजीरों के समान मेरे सभी लोगों पर पड़ी हुई मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। जैसे आपने पढ़ा है ना कि जनता के लिए जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन। उसी तरीके से जो जंजीरें हैं, चाहे वो इनके लोगों पे पड़ी हुई हैं, चाहे इनके ऊपर पड़ी हुई हैं, दोनों जंजीरें एक समान हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट। कहते हैं आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। मीन्स अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बोथ और स्लैब्स, दोनों क्या हैं? दोनों गुलाम हैं। जिस प्रकार से एक पीड़ित को गुलाम बन करके रहना पड़ता है, उसी प्रकार गुलाम बनाने वाले को भी पहले गुलाम बन जाना पड़ता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, टेक्स अवे छीन लेता है, दूर कर देता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह खुद एक कैदी होता है, ऑफ हैट्रेड, इसको नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द He is locked behind the bars of produces a strong dislike without any good reason। मतलब ऐसा व्यक्ति से जो सब लोग नफरत करते हो बिना किसी अच्छे कारण से। तो उन्होंने बताया ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ एंड नैरो माइंडेडनेस। बताए हैं कि ऐसे लोग जो खुद दूसरों की आज़ादी का हनन करता है वह नफरत का कैदी होता है, वह एक संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाह के पीछे बंद होता है। मतलब नैरो माइंडेडनेस, उसकी जो दिमाग की सोचने की समझने की क्षमता है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टॉकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो बताते हैं फिर कि मैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यानी मैं किसी दूसरे की आज़ादी का हनन कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर
alike or robbed of their humanity। कह रहा है गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला दोनों robbed of their humanity, अपनी मानवता से वंचित होते हैं। मीन्स जो व्यक्ति गुलाम बनाता है अथवा जो गुलाम बनता है, दोनों की स्थिति यही होती है कि दोनों अपनी मानवता से वंचित रह जाते हैं, दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं पाई जाती। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी लाइन में, किसी वर्ड्स में कहीं से कोई डाउट हो, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8400551725। थैंक यू।